यह एक बहुत ही रोचक और विवादास्पद प्रश्न है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे मुख्य ग्रंथों के अनुसार माता सीता राजा जनक की पुत्री हैं, लेकिन कुछ अन्य रामायणों और पौराणिक कथाओं में उन्हें रावण की पुत्री बताया गया है। यहाँ इसके पीछे की प्रमुख कथाएं दी गई हैं। 1. अद्भुत रामायण की कथा। इस ग्रंथ के अनुसार माता सीता रावण और मंदोदरी की संतान थीं। कथा कुछ इस प्रकार है। रावण ऋषियों से कर टैक्स के रूप में उनका रक्त एकत्र करता था और उसे एक घड़े में रखता था। मंदोदरी ने रावण के पापों से दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए वो रक्त पी लिया। रक्त पीने से वो गर्भवती हो गईं। लोकलाज के डर से उन्होंने गर्भ को कुरुक्षेत्र की भूमि में दबा दिया। बाद में जब राजा जनक हल चला रहे थे तो उन्हें वही कन्या सीता प्राप्त हुई। 2. जैन रामायण पौंचर्यु। जैन ग्रंथों के अनुसार भी सीता रावण और मंदोदरी की पहली संतान थीं। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह कन्या रावण के विनाश का कारण बनेगी। इस डर से रावण ने उस नवजात बच्ची को एक पेटी में रखकर दूर फेंकवा दिया था, जो बाद में राजा जनक को मिली। 3. अन्य क्षेत्रीय लोक कथाएं। भारत के कुछ दक्षिणी हिस्सों और दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे इंडोनेशिया और थाईलैंड की रामायण कथाओं में भी यह उल्लेख मिलता है कि सीता रावण की पुत्री थीं, जिन्हें भविष्यवाणियों के कारण त्याग दिया गया था। मुख्य निष्कर्ष। प्रचलित मत मेनस्ट्रीम व्यू। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अनुसार माता सीता अयोनिजा, जो गर्भ से पैदा न हुई हों हैं, और वे धरती माता की पुत्री हैं। वैकल्पिक मत ऑल्टरनेटिव व्यू। केवल अद्भुत रामायण और कुछ जैन रामायण जैसे विशिष्ट ग्रंथों में ही उन्हें रावण की पुत्री माना गया है। अधिकतर हिंदू धर्मलंबी उन्हें राजा जनक की पुत्री और माता लक्ष्मी का अवतार ही मानते हैं। क्या आप इन अलग अलग रामायणों के बीच के अन्य अंतरों के बारे में जानना चाहेंगे?